उत्तर प्रदेश में बिजली सेवा के निजीकरण का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। निजीकरण के विरोध में 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। कर्मचारी लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जबकि बिजली महकमा निजीकरण के लिए पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। तो अब जो निजीकरण का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में लगातार गर्माता जा रहा है। जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में 27 लाख कर्मचारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 5 डिस्कॉम हैं। इन 5 डिस्कॉम में पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल और इसके साथ केस्को, अगर इनकी बात करें तो यहां तकरीबन 4.5 करोड़ उपभोक्ता यहां पर उनके नाम पर कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं। तो 4.5 करोड़ उपभोक्ताओं को यहां पर यूपीपीसीएल, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो यहां पर विद्युत सप्लाई करता है अलग अलग डिस्कॉम के जरिए। इसमें से 2 डिस्कॉम पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का प्रस्ताव आ चुका है। इसमें 42 जिले आते हैं। वो 42 जिलों में अब निजीकरण की आग लगी हुई है, निजीकरण होने जा रहा है और इसको लेकर के कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार निजीकरण के लिए अपने ठोस रीजन दे रही है। निजीकरण के पीछे कई महत्वपूर्ण वजह बता रही है। आपको उसे भी समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तर प्रदेश में निजीकरण की जरूरत क्यों है। दरअसल निजीकरण के लिए जो वजह सरकार ने बताई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लाइन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस लगातार बढ़ रहा है। 35% से अधिक हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जबकि आदर्श सीमा 15% से कम मानी जाती है। यानी अगर 15% से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखिए कि अगर आप 100 मेगावाट बिजली बनाते हैं तो 35 मेगावाट बिजली आपकी इसी तरह लॉस में चली जाती है। ना तो आप उसको बेच पाते हैं ना उसका उपयोग कर पाते हैं। डिस्कॉम्स में पिछले वर्षों में नियमित भर्तियां नहीं हुई हैं। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो कर्मचारी बचे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा काम का बोझ है। रिसोर्सेस की कमी से जूझ रहा है महकमा। लाइन मेंटेनेंस, उपभोक्ता सेवा, बिल वसूली, ये सब कुछ प्रभावित हो रही है। डिस्कॉम्स पर 33,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसमें उपभोक्ता और सरकारी विभाग दोनों हैं। अकेले 14,000 करोड़ से ऊपर का तो केवल सरकारी बकाया है। सरकार को सालाना 20,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मद में देना पड़ता है फंड। अब तकनीकी हानि, पुराने ट्रांसफार्मर, लो ग्रेड वायरिंग और इसके साथ ही वाणिज्यिक हानि है, जो बिजली चोरी, बिल वसूली में ढिलाई, इन सब का प्रमुख कारण है कि अब सरकार चाहती है कि उसको निजी हाथों में दे दिया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। इससे कम आपको मैन पावर का झंझट नहीं रहेगा, आपको मॉडर्नाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा, आपको मॉडर्न इक्विपमेंट्स और इसके साथ लाइन लॉस भी कम होगा। ये लगातार तर्क है। सरकार का तर्क है कि निजी कंपनियां स्मार्ट मीटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जवाबदेही से इन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। यही वजह है कि ऊर्जा मंत्री हड़ताली कर्मचारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत हुई तो सरकार एक्शन लेगी। एक प्रशासक के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में हमने ये व्यवस्थाएं कर ली हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है तो उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटेंगे और बिजली की व्यवस्था समाज को मिलती रहे, इसके लिए भी हमने पूरे इंतजाम करके रखे। एक प्रशासक के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में हमने ये व्यवस्थाएं कर ली हैं कि अगर कोई व्यक्ति। तो ए.के. शर्मा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं, अगर कोई व्यवधान डालेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। यानी सीधे तौर पर अल्टीमेटम है। साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए आप प्रदर्शन करना आप करते रहिए, लेकिन व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण की पृष्ठभूमि यूं तो सालों से तैयार हो रही है। इससे पहले अभी कुछ साल पहले भी पूर्वांचल को प्राइवेटाइज करने की एक तरह से प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद उसको रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर वो प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। दरअसल इससे पहले इसके पीछे वजह है
एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 शहरों को, जिसमें गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा है और आगरा, यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने इसे प्राइवेट सेक्टर को बिजली व्यवस्था सौंप दी थी। एनपीसीएल को नोएडा और टोरेंट को आगरा में जिम्मा दिया गया। इसी के आधार पर पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइज करने की पटकथा तैयार की गई। उसके पीछे तर्क क्या दिए गए, जरा इसे भी समझिए। एनपीसीएल नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर में 1993 में आरपीजी ग्रुप, जो अब सीईएससी लिमिटेड हो चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार की साझेदारी से एनपीसीएल की स्थापना हुई थी। ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में उसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना था। यूपी की तुलना में ये अपने आप में, अगर इसकी जो मेन प्रायोरिटी थी कि लाइन लॉस को कम करना, वो उन्होंने किया। 5% से 8% तक कम, जो बाकी यूपी के हिस्सों से लाइन लॉस को यहां पर कम किया। ये प्राइवेट एजेंसी की कामयाबी की बात कर रहा हूं मैं। कलेक्शन एफिशिएंसी, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो है हिस्सा बिजली बकाये का सरकार वसूल नहीं पाती, लेकिन 99% तक उन्होंने कलेक्शन एफिशिएंसी दिखाई है। 99% तक उनका जो बकाया था वो वसूल लिया। स्मार्ट मीटरिंग और टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट किया गया और तुरंत एग्जीक्यूट किया गया। यह प्राइवेट सेक्टर की अपनी, यानी कि जितना तेज एग्जीक्यूशन है वो यहां पर दिखाया गया। उपभोक्ता भी संतुष्ट है, क्योंकि शहरी और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बेहतर सेवाओं की सबको दरकार थी। उन्हें लाइट चाहिए, भले उसको कीमत कुछ भी देनी पड़े। अब आपको अगर बात करें कि यहां पर रेट की, तो रेट की आपको बताऊंगा कैसे। 8 रुपए यूनिट तक यहां पर बिजली है प्राइवेट में। टोरेंट पावर, जिसे आगरा में दिया गया, 1 अप्रैल 2010 को 20 साल के फ्रेंचाइजी डील दी गई टोरेंट पावर को। वो बिजली की बिक्री करता है, पर संपत्ति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ही रहेगी। यह शर्त है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे दिया गया था इसको। प्रारंभ में 40% से लाइन लॉस को घटाकर 18% तक कर दिया। वसूली दर में सुधार हुआ लगभग 95% तक। ये तो पॉजिटिव पॉइंट थे, जिसके आधार पर सरकार कह रही है कि दरअसल जब इतना फायदा है तो फिर क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए।